Hey everyone, welcome back to my channel and welcome to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ ऑल्टरनेटिव डेज़ पे, जहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ, फ्री जनरल मैसेज देती हूँ, उनको गाइड करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग से। और अगर कोई क्वेश्चन है आपको पूछना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स सारी मेंशन की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है मैरिज प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे आपकी मैरिज के लिए जो भी चीज़ें हमें कार्ड्स में देखने को मिलेंगी, आपके स्पाउस के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। उसके अलावा मैंने कुछ चिट्स भी बनाए हैं जिससे आपकी फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस हम देखेंगे, और कुछ चिट्स और हैं जो उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं बताएंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं जो बिल्कुल आपके सामने हैं। फर्स्ट जो है वो है ब्राउन चंदन माला, देन सेकंड रुद्राक्ष की माला एंड थर्ड डार्क ब्राउन चंदन माला। ओके, तो फर्स्ट जो माला है रिमेंबर वो ब्राउन चंदन माला है, सेकंड जो है वो रुद्राक्ष माला है, थर्ड जो है वो डार्क ब्राउन चंदन माला है। ठीक है, तो हम करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके आज की रीडिंग स्टार्ट विद पाइल नंबर फर्स्ट। ओके, जिनकी ब्राउन चंदन माला है। सबसे पहले मैं राइडर डेक से कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से ओवरऑल एनर्जी के लिए एक एनर्जी कार्ड निकालूंगी। वो कार्ड में बताएगा कि आपकी मैरिज जो है ओवरऑल कैसी रहेगी। तो पहले तो मैं नॉर्मल कार्ड से मैं राइडर डेक से निकालती हूँ। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स को प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनकी मैरिज के लिए क्या कुछ आप उन्हें बताना चाहते हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी मैरिज की, प्लीज़ बताइए मुझे। फॉर फाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने लाइट ब्राउन चंदनमाला चूज़ किया है, जिन्होंने फर्स्ट पाइल ब्राउन चंदनमाला यूज़ किया है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। ओके, अब मैं जो सेक्रेट इंडियन टैरो डेक है इसमें से निकालूंगी एक कार्ड जो कि हमें बताएगा ओवरऑल आपकी मैरिज कैसी रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैरिज कार्ड के लिए एक जो है एनर्जी कार्ड हम देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी कार्ड क्या रहेगा। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, ऑलराइट। तो जो पहले आपके कार्ड्स निकले हैं, अच्छा हम रीडिंग के साथ ही वन बाय वन देखते हैं। सो पाइल नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ आपकी मैरिज के लिए मुझे क्या कुछ दिख रहा है। मुझे जो कार्ड्स मिले हैं वो मिले हैं, फर्स्ट जो मिला है वो मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जो हमारा मैंने जो दूसरे डेक से निकाला था जिसको मैंने बोला था ओवरऑल एनर्जी आपकी मैरिज की, आपकी मैरिड लाइफ की जो बताएगा, वो कार्ड है द सन कार्ड। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स। सो पाइल नंबर फर्स्ट आपकी मैरिज के लिए मुझे यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे लग रही है आप में से कुछ लोग ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के सन मून राइजिंग बताना चाहूँगी। ठीक है, सन राइजिंग, मून राइजिंग, ठीक है, एंड एसेंडेंट, ठीक है, और उसके अलावा ज़ोडिएक साइन, तो ये कुछ हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका जो स्पाउस होंगे उनका अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
उसके अलावा आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका सन मून राइजिंग एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, तो जो दो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पहला दिख रहा है एरीज लियो सेजिटेरियस जो कि एक फायर साइन है, और जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ऑल राइट, अब देखिए मैं सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो दिख रहा है कि जब आपकी शादी होगी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करोगे। देखिए ये जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, और उसके नीचे जो निकला है वो निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आप देख रहे हैं ये इसका कुछ प्लेसमेंट है, इसके बिल्कुल नीचे ये कार्ड निकला है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए पहले नंबर फर्स्ट वो लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो हो सकता है जब आपकी शादी हो तो आप प्रेशर में आके शादी करो, जैसे कि सपोज़ फैमिली है या कोई रिलेटिव ये रिश्ता आपके लिए लाया है, वो बोल रहा है कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, या बहुत अच्छी लड़की है, कर लो शादी और परफेक्ट है आपके लिए मैच, आप शादी कर लो। तो हो सकता है वो प्रेशर में आके आप शादी के लिए हाँ करो, और उस रीज़न से बाद में आपको शायद रिग्रेट हो, या आपको बाद में ऐसा लगे शादी फिक्स होने के बाद से, शादी होने से पहले का भी ये टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, कि एक होता है ना जैसे कोई फैमिली वाले रिश्ता ला रही है, और एक जब फैमिली लाती है तो थोड़ा सा वो बोलती है कि नहीं कर लो हम लाए हैं बहुत अच्छा है, और फिर ये नहीं मिलेगा, वैसा कुछ सीन मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। आप हाँ कर लोगे, उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा बाद में भी शादी के बाद भी आपको उसका लगे बर्डन जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए दो रीज़न से बर्डन लग सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि आप किसी और से शादी करना चाह रहे होगी और आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मुझे ये दिख रही है वो ये हो सकता है कि जो एक जिसे हम बोलते हैं ना कि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें ऐसा लड़का मिले, हमें ऐसी लड़की मिले किसी भी चीज़ में, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो या प्रोफेशनली हो, वो सारी चीज़ों में शायद आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो। स्टार्टिंग में क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि पहला ये फर्स्ट कार्ड है। ये कार्ड अगर मिड में आता, लास्ट में आता, तो मैं सोचती कि शादी के कुछ साल बाद होगा या लेट में होगा, आफ्टर 5-10 ईयर्स, लेकिन ये मुझे स्टार्टिंग का टाइम लग रहा है, जो कि मैं बोल भी रही हूँ कि शादी फिक्स होने के टाइम का ये हो सकता है कि जब आपकी शादी फिक्स हो तो किसी के प्रेशर में आके आप शादी फील करो, क्योंकि ये कार्ड जो है एक बर्डन का कार्ड मुझे दिख रहा है, जो कि पहला कार्ड है। तो हो सकता है आपको बहुत बर्डन फील हो शादी से पहले, आई मीन फिक्स होने से पहले, जब ये रिश्ता आए, या फिर शादी के बाद भी ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे नहीं करनी, या मुझे आगे और पढ़ना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप थोड़ा सा मना करो, लेकिन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे शादी, ऐसा मुझे कुछ सीन दिख रहा है। अब आगे क्या दिख रहा है देखो आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए एक चीज़ और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ओवरऑल, वो ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ड पे यकीन रखते होंगे, क्योंकि द डेविल कार्ड आया है, और डेविल कार्ड के बिल्कुल ऊपर जो आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब पेंटिकल्स क्या है? पैसा है, ठीक है, पेंटिकल है, पैसा है, पेंटिकल्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ये जो हैबिट होगी शायद आपको पसंद भी ना आए। एक होता है कि हम सब की ख्वाहिश होती है मन में कि हमें ऐसा लड़का मिले जिसके पास जो वेल सेटल्ड हो, ऐसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो एक्सट्रीम वाला होगा, जिसे हम बोलते हैं ना कि अति एक्सट्रीम, कि भाई दिन रात पैसा 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 पैसा, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, नहीं मुझे पैसा अर्न करना है, पैसा अर्न करना, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ड पे ध्यान देना, या मटीरियलिस्टिक वर्ड पे लगे रहना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो वो कुछ मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, जो शायद कहीं आपको हर्ट भी करेगा, या शायद क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होगा, वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, शायद वो बिजनेस करते हों या करती हों, इस रीज़न से भी मुझे थोड़ा सा हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। बट इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि उनके पास पैसा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, पैसा बहुत अच्छा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के पास और उनकी फैमिली के पास। अब देखिए डेविल कार्ड जो है, डेविल कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि वो थोड़े से सेंशुअस भी होंगे, काफ़ी सेंशुअस भी होंगे, ठीक है। और मुझे एक वाइब्स इन कार्ड्स को देख के आ रही है, आप में से कुछ लोगों की जो मैरिड लाइफ होगी वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी जिसे हम बोलते हैं बर्डन वाली होगी। अब आपको एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, जो लास्ट के 2 कार्ड हैं वो कार्ड हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके ठीक नीचे जो है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप शायद कभी ऐसा आपको एक ऐसा पल भी है जहाँ पे आप इंडिसाइसिव हो, या आपको लगे कि यार अब मुझे एक डिसीजन लेना है, मैं फेडअप हो चुका हूँ या मैं फेडअप हो चुकी हूँ,
ठीक है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसके ठीक नीचे जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो मुझे ये बता रहा है कि ये सिर्फ कुछ पल का होगा, जिसे बोलता हूँ हीट ऑफ द मोमेंट। आपको लगेगा कि अब मैं ऐसा करूँगी, अब मैं ऐसा करूँगी, नहीं मुझे नहीं करना, या कुछ भी जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इशू होंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा। बट मुझे वो चीज़ लग रही है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट होगा। आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे कुछ डिसीजन लेना है या अब मुझे कुछ करना है, बट वो चीज़ें सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में होंगी। सब कुछ आप कामली और कंपोजली चीज़ों को हैंडल करोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके रिश्ते में डेफिनेटली एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आप दोनों में से एक पर्सन जो होगा वो इस रिलेशनशिप को शायद उतनी अच्छे से एक्सेप्ट ना करे, चाहे वो आप हों चाहे वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो। अब क्योंकि हम ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं, बेसिकली हम मैरिज प्रेडिक्शन देख रहे हैं। हम सिर्फ स्पाउस की एनर्जी नहीं देख रहे हैं, हम आपकी मैरिज प्रेडिक्शन देख रहे हैं। अभी आप दोनों में से किसी एक की भी एनर्जी हो सकती है, चाहे वो आप हो चाहे वो फ्यूचर स्पाउस हो। एक पर्सन बहुत ही बर्डन फील करेगा इस रिश्ते में आने के बाद। देखिए हो सकता है, देखिए जो डेविल कार्ड होता है ना वो ये चीज़ भी बताता है कि पर्सन अकेला रहना पसंद करता है। एक ऐसी एनर्जी है जिसको किसी का साथ की ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेले रहना है, मुझे पूरे घर में अकेले रहना है, मेरी लाइफ मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी का किसी की दखल अंदाजी नहीं पसंद, कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा करूँ, मुझे जहाँ घूमना है मैं वहाँ घूमूँ, मुझे जहाँ खाना है मैं वहाँ खाऊँ, मुझे जैसे उठना है जैसे सोना है, मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे। डेविल कार्ड ऐसी एनर्जी भी होता है। तो हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आप दोनों में से या तो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी कुछ थिंकिंग होगी शादी के बाद भी। शायद इस रीज़न से एक पर्सन थोड़ा सा टेंशन में रहे, जो बर्डन फील कर रहा है वो शायद इस रीज़न से करे क्योंकि आपके स्पाउस को या आपको जो है इंटरफेरेंस पसंद नहीं हो बिल्कुल। बट जैसे कि मैंने हमेशा बोला, पहला कार्ड लास्ट कार्ड ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर स्टार्टिंग बेकार है, अगर उसका एंडिंग अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर कोई चीज़ शुरू से बहुत अच्छी और बाद में वो ख़त्म बहुत बुरी तरीके से हो रही है, उसका एंड अगर बुरा है तो वो वर्स्ट पार्ट है। आपके में देखिए क्या बेस्ट है कि आपका जो लास्ट कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स है। जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो किसके नीचे है? टू ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। इसका मतलब क्या है कि आपकी मैरिज लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में, चाहे वो जिस भी रीज़न से हो, जिसकी तरफ से भी हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के इस रिश्ते में। अब देखिए जो हमारा जो ओवरऑल एनर्जी कार्ड है आपकी मैरिज का, वो द सन कार्ड है। और अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं आपको डेफिनेटली सन कार्ड का मीनिंग पता होगा। सन कार्ड एक मैरिज कार्ड होता है, पहली चीज़। दूसरा ये एक सक्सेस, न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज़, गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गुड हेल्थ को बताता है। तो मुझे यहाँ पे इस कार्ड का ओवरऑल एनर्जी में निकलने का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल जो मैरिड लाइफ रहेगी, जो मैरिज रहेगी, वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप में से एक पर्सन की भी अगर एनर्जी ख़राब है तो ये रिश्ता ख़राब नहीं होगा, मतलब ये रिश्ता ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इस रिश्ते में हमेशा एक फ्रेशनेस रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि एक पर्सन है ऐसा और दूसरा पर्सन ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स वो दूसरा पर्सन उस चीज़ को बैलेंस कर लेगा, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके स्पाउस हो। सन कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। जैसे कि मैंने बोला कुछ टाइम बाद, शायद बाद में आपकी लाइफ ठीक ट्रैक में आ जाएगी। स्टार्टिंग में शायद प्रॉब्लम हो, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग के 10 मंथ्स में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। शुरुआत के 10 महीने या 10 हफ्ते आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहोगे, आप ही आपके स्पाउस, बट उसके बाद सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है मुझे कि एक नई बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में। और सेम द सन कार्ड, बहुत अच्छी फैमिली होगी, अच्छे किड्स होंगे, ओबीडियंट किड्स होंगे, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस या आपका क्या इनिशियल हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 साइन दिखे। मुझे दिखा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पहला साइन, और दूसरा मुझे दिखा एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल क्या होंगे आप, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सी हो सकता है, एम, एल, ए, टी, वाई, बी, ओके। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए ई, वी, एस, टी, पी, जे, के, जी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इनिशियल क्या हो सकते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के इस रीडिंग में। इस रीडिंग अगर ये आपसे रेजोनेट करेगा तो आप इनिशियल से भी देख सकते हैं, ठीक है। सी, एम, एल, ए, टी, वाई, बी, डी, ओके, ई, वी, एस, टी, पी, जे, के, जी, ये इनिशियल हैं, ओके। अब मैं जो चिट्स निकालूंगी वो निकालूंगी फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस। और एक चीज़ मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ जाए। डेफिनेटली कुछ के साथ जाएगी और डेफिनेटली कुछ के साथ नहीं जाएगी,
अगर आपको चाहिए अपने लिए स्पेसिफिकली रीडिंग तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई हुई है। ओके, तो 3 चिट्स गिर गए हैं, हम पहले देख लेते हैं। सी यू नेक्स्ट ईयर, ये है आपका पहला कार्ड, सी यू नेक्स्ट ईयर। एंड आपका दूसरा कार्ड है वाई आर यू डैम क्यूट। एंड आपका थर्ड कार्ड है आई विल नेवर इम्पोज माई रिस्ट्रिक्शन ऑन यू। वाओ, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज क्या है, प्लीज़ हम देख लेते हैं एंजल्स। You are abundance in my life. One more, few more. Okay. Your killer visuals attracted. Okay, attacked on me. Oh, this is so cute. Your killer visuals attacked on me. Next है don't upset darling, I am on my way. Wow. One more. Okay, caring. I promise your parents to always protect and support you. All right, one more. I keep your picture in my wallet. Okay, one more please angels. You are abundance for me love. अबंडेंस का कार्ड 2 बार निकला है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज हैं जो मुझे आपके लिए मिले हैं, जो मैंने निकाले हैं। ठीक है, अब कुछ चिट्स मैं देख लेती हूँ, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। ठीक है, प्रोफेशन या उनके बारे में जो भी हमें इस बॉक्स में मिलेगा, आई डोंट नो उसमें क्या कुछ है। तो लेट्स सी क्या क्या मिलता है, जो जो चीज़ें। ओके, फर्स्ट चिट निकला वो निकला लॉन्ग हेयर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के हेयर लॉन्ग हो सकते हैं। आर्मी में हो सकता है उनका, वो आर्मी में हो। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, ग्रेट वॉइस का मैसेज आया है। मीडियम हाइट मुझे दिख रही है। एंड स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स का कार्ड ये भी है और एक स्पोर्ट्स का कार्ड 2 निकले हैं, तो स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सेमी गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है। हाँ, सेमी गवर्नमेंट जॉब होगी, मुझे कार्ड्स में भी सेमी गवर्नमेंट जॉब दिख रही, क्योंकि इधर सन कार्ड निकला है। तो सेमी गवर्नमेंट जॉब या आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है। वन मोर कार्ड, ब्राउन हेयर दिख रहा है, काफ़ी सारे चिट्स दे रहे हैं। ओके, टॉकेटिव होंगे कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस। लॉन्ग हेयर दोबारा से दिख रहा है, आई थिंक लॉन्ग हेयर पहले भी आया था। ओके, अरेंज मैरिज का कार्ड निकला है, जो कि मुझे भी लग रहा है कि मुझे ऐसी वाइब्स आई थी जब मैं रीड कर रही थी कि आपके अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं। स्वीट टॉक्स, तो ये हैं आपके चैट्स। ओके, ऑल राइट। सो पाइल नंबर फर्स्ट, ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, इनिशियल्स मैंने बता दिए हैं, और कार्ड्स में जो भी चीज़ें मुझे दिखी वो मैंने शेयर की हैं। एनर्जी कार्ड से आपकी ओवरऑल मैरिज कैसी रहेगी वो भी मैंने बता दिया है। बहुत ब्यूटीफुल द सन कार्ड आया है। मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज भी आपको दे दिए हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ चेट्स बनाई थी वो भी आपके साथ शेयर कर ली है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। तो जिन्होंने रुद्राक्ष की माला चूज़ की है, अब हम उनके लिए देखते हैं। पाइल नंबर सेकेंड, हेलो। पाइल नंबर सेकेंड आपके लिए देखते हैं कि आपकी मैरिज प्रेडिक्शन में क्या कुछ निकलता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। उसके बाद में एक ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए सिंगल कार्ड निकालूंगी, जो कि मेजर आर्काना कार्ड होगा। ओके, वो जो कि दूसरे डेक से निकलेगा, जो कि अपनी मैरिज की ओवरऑल एनर्जी बताएगा। ठीक है, और मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी। उसके अलावा मैं जो है आपकी फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज आप
कुछ बताऊंगी और उनके बारे में, कुछ उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी हम देखेंगे जो भी हमें मिल जाए। तो लेट्स सी पाइल नंबर सेकंड, आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में और आपकी मैरिज प्रेडिक्शन में क्या कुछ निकलता है। प्लीज़ एंजल्स फॉर पाइल नंबर सेकंड, जिन्होंने रुद्राक्ष की माला चूज़ की है, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स को। अब हम एक कार्ड निकालेंगे जो कि मैंने बोला था दूसरे तरफ से, जो कि हमारा ओवरऑल मैरिज बताएगा। ओके, प्लीज एंजल्स फॉर पाइल नंबर फर्स्ट, ओवरऑल इनकी मैरिज कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड, ओवरऑल कैसा रहेगा। प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड, ओवरऑल कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज प्लीज प्लीज। ऑल राइट, ओके। सो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो फर्स्ट निकला है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। यार कप्स तो बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली जब आपकी मैरिज की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द हर्मिट एंड द वर्ड, व्हाट, द वर्ड। और जो हमने ओवरऑल एनर्जी के लिए हमने एनर्जी कार्ड देखा था जो कि आपकी मैरिज को ओवरऑल बताएगा, वो निकला है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बेस्ट 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 कार्ड। अच्छा, पाइल नंबर सेकंड, सबसे पहली बात आपकी मैरिज प्रेडिक्शन के लिए बहुत सुंदर कार्ड्स निकले हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं आपकी मैरिज के लिए हमें क्या कुछ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सट्रीमली लविंग केयरिंग पर्सन होंगे। हम जैसा चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, हर कोई, मैं, आप या कोई भी पर्सन, वैसा ही एग्जैक्ट आपका पर्सन होगा। सबसे पहले हम सबको, आई थिंक सबके लिए ऐसा पर्सन ज़रूरी है जो कि आपसे बहुत प्यार करे, आपको बहुत सपोर्ट करे, आपको समझे इमोशनली, मेंटली, जो आपको सपोर्ट करे आपके हर एक डिसीज़न में, जो आपको रिस्पेक्ट दे। बिल्कुल वो सेम एनर्जी, सारी एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स में दिख रही हैं। किंग ऑफ कप्स निकला है, एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सट्रीमली लविंग केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत प्यार करने वाला, समझने वाला, ठीक है, आपकी हर बात मानने वाला, आपकी हर जायज़ बात मानने वाला, हम ये बेटर रहेगा। जो आपकी एक जायज़ बात होगी वो मानेगा, ठीक है, जो फेयर चीज़ें होंगी उसको मानेगा, आपको समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा। अब देखिए क्या दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे, आपकी भी एनर्जी कार्ड्स में आ गई है, ठीक है। तो या तो ये दोनों, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ क्या मुझे दिख रहा है। या हो सकता है कि ये दोनों ही एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मुझे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक पर्सन तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, जिसका साइन है वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस का। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। अभी देखिए दूसरा जो पर्सन है वो कैसा है, बहुत ही फेयर है, ठीक है, और बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है, जिसके पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही जिसे हम बोलते हैं कि वेल रेपुटेटेड जगह पे ये काम करता है, और इसके पास अच्छी डेजिग्नेशन है, लोग इसकी सुनते हैं, लोग इनके पास एडवाइस लेने आते हैं। लेकिन साथ ही ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, लोगों को अपनी बात मनवाना, ऐसी कुछ एनर्जी है। अभी आप देखिए कि क्या आपका ऐसा नेचर है, क्योंकि हो सकता है ये फ्यूचर स्पाउस और आपकी एनर्जी निकली है। मैंने दोनों ही एनर्जीज बता दी हैं, पहला कप्स के साथ, दूसरा सॉर्ड्स के साथ। अब वो आप देखिए कि क्या ये आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आई है, या ये दोनों ही आप में से कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। अब नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स के साथ, बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी रहेगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि एक ऐसी एक कंप्लीट फैमिली तब होती है जब शादी हो, उसके बाद आपके किड्स हों, आपकी फैमिली हो, तो वो आई थिंक सब लोग बोलते हैं कि एक कंप्लीट फैमिली होती है। वही मुझे आपके लिए दिख रहा है, आपकी फैमिली होगी, आपके पास घर होगा, आपके 2 बेबीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत खुश रहोगे आप अपनी फैमिली के साथ, शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, अपने किड्स के साथ, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो मैरिज कार्ड भी निकल के आ गया है। तो अगर आप, ऑब्वियसली आपकी शादी नहीं हुई है तभी आप देख रहे हैं, तो वैसे तो मैं मैरिज टाइम यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, मैं बस ओवरऑल एनर्जीज देख रही हूँ मैरिज के लिए। बट स्टिल क्योंकि मुझे कार्ड दिखा है, तो चांसेस हैं कि अभी से 10 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स के बाद आपकी शादी फिक्स हो जाए, या 4 वीक्स के बाद आपकी शादी फिक्स हो जाए, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है,
या फिर कोई रिश्ता भी आ सकता है। बहुत ही हैप्पी फैमिली रहेगी। देखिए आपके लिए 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है और उसके बिल्कुल नेक्स्ट में जो निकला है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। दोनों ही आप दोनों ही कार्ड में देख सकते हो कि इस कार्ड के साथ भी पर्सन खूब खुश है फैमिली के साथ, और यहाँ पे भी 2 पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ ना सिर्फ बहुत खुश रहोगे आप, और आप सेलिब्रेट करोगे, हर एक मोमेंट एंजॉय करोगे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने अपने इन लॉज के साथ, ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा कुछ लोग आइसोलेशन में भी आ सकते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है। जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ थोड़ी सी टेंशन भी होती है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। द हर्मिट कार्ड के साथ थोड़ा सा आइसोलेशन में आप लोग आ सकते हो, थोड़ा सा आइसोलेट आप लोग हो सकते हो, थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है, और वो टेंशन कुछ मेजर सी नहीं है। देखिए द हर्मिट कार्ड में इंसान अपने आप से पूछता है बेसिकली। कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है यहाँ पे कि शायद आप शादी के बाद कभी कभी अकेले में बैठो, सोचो मेरी लाइफ पहले कैसी थी या मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। तो हर्मिट कार्ड का मतलब एग्जैक्टली हम टेंशन से रिलेट नहीं करेंगे, और ना ही हमें करना चाहिए। बहुत सारे रीडर्स करते हैं, बट हर्मिट कार्ड का मतलब होता है अपने आप से, अपनी इनर सोल से पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए। आपकी शादी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एक कार्ड निकला है, तो हो सकता है कि जब आपके लिए रिश्ता आए, जो कि मैंने बोला आ सकता है, शादी फिक्स हो, तो शायद तब आप अपने आप से पूछो कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। या हो सकता है कि शादी के बाद अब अपनी पुरानी लाइफ, अपनी शादी से पहले की लाइफ को रिकॉल करो, सोचो कि मेरी लाइफ पहले कैसी थी, या मैं कितनी खुश हूँ, या मैं कितना खुश हूँ, सब कुछ कितना अच्छे से हो गया। एक हम जो सोचते हैं वो चीज़ भी हो सकती है। देखिए बेस्ट कार्ड, लास्ट कार्ड आया है द वर्ड कार्ड। इसका मतलब आपकी लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। अब देखिए द वर्ड कार्ड किसके नीचे आया है, ये जो वर्ड कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स के नीचे आया है ऐसे। इसका मतलब कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी शादी के बाद। क्यों चेंज हो जाएगी? एक और कार्ड देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि आपकी मैरिज को ओवरऑल बता रहा है, आपकी मैरिड लाइफ की ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको पता ही है, ये एक फॉर्चून का कार्ड है, और क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं सारे, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि द वर्ड कार्ड भी आया है, मुझे लग रहा है शादी के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वो कंप्लीटली चेंज मुझे लग रहा है हैप्पीनेस ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो मुझे बता रहा है कि शादी के बाद आपको वो सारा प्यार, वो सारा अपनापन आपके इन लॉस और आपकी फैमिली से मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट भी करते हो, जो आप डिजर्व भी करते हो। ठीक है, वर्ड कार्ड के साथ जो कि 10 ऑफ कप्स के ठीक नीचे आया है, आपकी वर्ड, आपकी आपकी दुनिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और हर एक चीज़ आपको ज़्यादा खुशियाँ देगी लाइफ में। जो पहली चीज़ें थी उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज मिलेगी। अब कुछ हम देखते हैं आपके लिए चिट्स। अच्छा ओके, चिट से पहले मैंने आपको साइन बताया था, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 2 साइन बताए थे ना। तो मैं आपको इनिशियल बता देती हूँ। ठीक है, तो जिनका जो है वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उनके इनिशियल्स जो हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं इनिशियल्स HDT, JYN। ओके, एंड जेमिनी का हो सकता है TKCHRT। फिर से मैं इनिशियल से एक बार बताती हूँ, फ्यूचर स्पाउस के आपके इनिशियल हो सकते हैं HDTJYN TKCHRT। ये आपके इनिशियल मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, फ्यूचर स्पाउस के आपके। अब हम देखते हैं कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज। प्लीज एंजल्स, फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज। ओ गॉड, काफ़ी सारे चार्ट। ओके, फर्स्ट जो दिख रहा है मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रही है। ओके, आई विल श्योर यू फॉर बीइंग सो अट्रैक्टिव। ओके फाइन। आई कैन इमेजिन माई वॉलेट ऑलवेज इन योर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट है विक्टोरियस। ऑल राइट, और देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ट्रस्ट वर्दी, ओके, टैलेंटेड, ऑल राइट, और देखते हैं क्या कुछ मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या मैसेज है फ्यूचर स्पाउस का, और उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट बट पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, बात कम करते होंगे शायद, लेकिन जो भी बोलते होंगे उनके पीछे लॉजिक होगा और उनकी बातों में वजन होगा। यू हैंडल माई लाइफ, वाओ। नेक्स्ट है आई कैन लिव विदाउट मनी, आई कैन लिव विदाउट फूड, बट आई कांट लिव विदाउट यू। वाओ, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, सेम कार्ड। इसका मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बिना रह नहीं पाएंगे। मिसिंग यू कम फास्ट, वाओ।
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं सारे मैसेजेस एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी आओ। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, फिर से वही चिट। आई कीप माई आईज ऑन यू। ओके, जेनरस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जेनरस होंगे। राइट, ब्यूटीफुल सोल होगा उनका। एंड ओके, आई वांट टू किस यू। वाओ, यू आर माई वीकनेस। ऑलराइट, मिसिंग यू। तो ये सारे जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेजेस हैं। अब हम कुछ जो हमने बनाए हैं उनके पर्सनालिटी के लिए, जो भी हमें दिखेगा पर्सनालिटी, जॉब, कुछ भी, अभी सब मिक्स है इसमें, तो जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहेगी वो कार्ड्स हम देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए यूनिवर्स क्या है। सोलमेट कनेक्शन, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। लेस हेयर, उनके हेयर शायद उतने ज़्यादा अच्छे ना हों। गुड लुकिंग होंगे, विच इज़ क्वाइट गुड। मीडियम हाइट होगी, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा एंड शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, या कुछ भी उनका अपना खुद का काम हो सकता है। पहली चीज़ जो दिख रही है, गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है। ओके, एंड प्राइवेट सेक्टर में होंगे और बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में होंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। जो कि मैंने इस कार्ड को भी देख के बोला था, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, की काफ़ी अच्छी पोजीशन, काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन होगी उनकी। लव मैरिज, वाओ, तो आप में से कुछ लोगों की, ये काफ़ी सारे लोगों की लव मैरिज होने की भी चांसेस हैं। फर्स्ट पाइल में अरेंज मैरिज का निकला है, सेकंड में लव मैरिज का निकला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहें तो आप मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जनरल मैसेज है, आई मीन टू से जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आपको खुद के लिए ही रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर थर्ड, जिन्होंने जो है डार्क ब्राउन कलर की चंदन की माला वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर थर्ड, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन, सो पाइल नंबर थर्ड, आपके लिए जो है पहले राइडर डेक से निकाला जाएगा। ठीक है, तो पहले हम राइडर डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे और राइडर डेक से निकालेंगे। राइडर डेक से निकालने के बाद हम मास्टर कार्ड निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे दूसरे वाले डेक से। वो मास्टर कार्ड आपकी मैरिज जो है कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी मैरिड लाइफ की, वो देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड फॉर पाइल नंबर थर्ड, प्लीज़ बताइए एंजल्स यूनिवर्स गॉड फॉर पाइल नंबर थर्ड, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड फॉर पाइल नंबर थर्ड। कैसी रहेगी मैरिड लाइफ फॉर पाइल नंबर थर्ड की, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर थर्ड की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ बताइए। तो हम देखिए सारी कुछ देख रहे हैं, मैं मैरिज प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो इस मैरिज प्रेडिक्शन के कार्ड्स में जो भी चीज़ें आपके लिए दिखेंगी वो हम देखेंगे। ओके, तो जो भी कुछ शेयर करने वाला होगा मैं आपसे शेयर करूँगी, तो हम इसीलिए इसको ओवरऑल मैरिज प्रेडिक्शन के लिए देख रहे हैं। तो कैसी रहेगी ओवरऑल आपकी मैरिज, क्या कुछ रहेगा वो देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर थर्ड। तो एक कार्ड जो मैंने बोला, अब हम वो देखेंगे कि आपकी मैरिज के लिए ओवरऑल एनर्जी कार्ड देख रही हूँ, जो कि मैंने मेजर
अरकाना से निकाला है, ठीक है। तो मेजर अरकाना से मैं निकालूंगी 1 कार्ड फॉर यू। सो प्लीज़ एंजल्स, कैसा रहेगा पायलमा थर्ड की ओवरऑल एनर्जी, कैसी रहेगी मैरिज की। वाओ, द हायरोफेंट निकला है ओवरऑल। ओके, कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो पहले मैं आपके कार्ड्स दिखाती हूँ। फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द मैजिशियन। एंड जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, जो एनर्जी कार्ड निकला है, जो ओवरऑल आपकी मैरिज को बता रहा है, वो द हायरोफेंट बता रहा है। पहले मैं थर्ड आपकी मैरिज की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी शादी की बात करूँ, आपके स्पाउस की बात करूँ, तो आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। एक पैशनेट, जिसे हम बोलते हैं ना, पैशनेट एनर्जी है। हर चीज़ के लिए पैशन होगा उनमें, चाहे वो अपना करियर हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो फैमिली हो, हर एक काम अपनी लाइफ का बहुत ही, इसे बोलते हैं कि पैशन के साथ वो करते होंगे। अभी देखिए, मुझे यहाँ पे काफ़ी हैवी फायर साइन दिख रहा है। फायर साइन, फायर साइन, फायर साइन बहुत हैवी। देखिए क्यों दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी फायर साइन बता रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी फायर साइन बता रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी फायर साइन बता रहा है, स्ट्रेंथ भी फायर साइन बता रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सन मून राइजिंग हो फायर साइन हो, ठीक है। फायर साइन ही के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, या फिर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी हो सकता है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस पहली चीज़ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, जिस आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। आपको लगेगा कि नहीं, उनको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो आप लोगों की, जिसे हम बोलते हैं ना, ओवरऑल एनर्जी शादी की, वो ऐसी रहेगी कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाली एनर्जी दिख रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पीछे पीछे चलना, आगे आगे चलना, वो एनर्जी है आप लोगों के कार्ड्स में। हस्बैंड बोल रहा वाइफ से मैं आपके बिना नहीं रह सकता, वाइफ बोल रहा हस्बैंड से मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो ऐसी कुछ ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, पहली चीज़। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांस होगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा, आपकी मैरिज जो है काफ़ी रोमांटिक रहेगी, मैरिड लाइफ काफ़ी रोमांटिक रहेगी, ठीक है। और काफ़ी पैशनेट तो होगे ही आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है कि या तो आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों में से एक पर्सन ईगोइस्टिक, ईगोसेंट्रिक होगा, ठीक है। एक पर्सन जो कि ईगोसेंट्रिक मुझे दिख रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा एक ईगो होगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। देखिए किसी भी रीज़न से हो सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छा काम करते होंगे, जो भी उनका प्रोफेशन होगा, वो जहाँ पे भी होंगे उनके पास बहुत अच्छी पावर होगी, अथॉरिटी होगी। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे वो दिख रहा है, एंड द हायरोफेंट कार्ड जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी मुझे ये बता रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छी जॉब में होंगे, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में होंगे, जो भी वो करते होंगे, जो भी उनका प्रोफेशन होगा, बिजनेस है, वर्किंग है, जो भी है, किसी के अंदर काम करते हैं या खुद का काम है, जो भी है, अंडर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छी काम करते हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, हैप्पी सोल है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रही, वो ये लग रही है कि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक है, ईगोसेंट्रिक है, जिसके अंदर इस बात का ईगो है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। एक हो जाता है किसी के अंदर, वो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आप देखिए कि वो आपके अंदर है, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर ये चीज़ है वो आप देखिए, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे कार्ड्स में यहाँ पे एक पर्सन बहुत ही ईगो सेंट्रिक दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो भरा है। एक कंट्रोलिंग नेचर भी है, जिसे हम बोल सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैंने दुनिया देखी है, मैं इतने सालों से वर्किंग हूँ, या मैं इतनी अच्छी डेजिग्नेशन में हूँ, मैं सुबह शाम बहुत सारे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ या उठती बैठती हूँ, मुझे पता है दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं। तो एक वाली सोच रखने वाला अपने स्पाउस को ऐसा बताने वाला कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, यू आर वेरी इनोसेंट, मुझे सब कुछ पता है, दीन दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। तो एक ऐसा मुझे यहाँ पे अथॉरिटेटिव नेचर भी यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सट्रीमली स्किल्ड होंगे। स्ट्रेंथ कार्ड के बिल्कुल नीचे द मैजिशियन कार्ड आया है। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मैजिशियन कार्ड। एक्सट्रीमली 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 स्किल्ड पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। उनके पास सब कुछ होगा, जो कि मैंने पहले भी बोला है कि देखिए 2 कार्ड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जहाँ पे पर्सन काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा है, काफ़ी अच्छी, जिसे हम बोलते हैं काफ़ी अच्छा पैसा है इसके पास, इस पर्सन के पास,
ठीक है। तो मुझे ये आपके फ्यूचर स्पाउस ही लग रहे हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है। उनके पास देखिए सब कुछ है, उनके पास बहुत अच्छा विजडम है, उनकी उन बातों से लोग इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि द मजिशियन कार्ड मतलब सब कुछ होना। और जो हमारा ओवरऑल एनर्जी का कार्ड निकला है वो निकला था हायरोफेंट कार्ड। ये भी मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके पास लोग एडवाइस लेने आते हैं। एडवाइस से मतलब ये है कि सामने वाले के पास इतनी अच्छा दिमाग है, इतना अच्छा सेंस है, इतने अच्छे लॉजिक्स हैं कि लोग ना चाहकर भी ना चाहकर भी उनके पास आना है, खुद को रोक नहीं सकते। एक होता है हमें अपनी लाइफ में, अगर हमें पता है कि हमें इस पर्सन से सही गाइडेंस मिलेगी तो हम ऑफकोर्स उसी पर्सन के पास जाएंगे जो हमें राइट गाइडेंस दे रहा है और जिसकी गाइडेंस हमारे काम आ रहे हैं। वो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इतना अच्छा विजडम होगा, इतनी नॉलेज होगी कि लोग उनके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके। अब हो सकता है कि उनका प्रोफेशन ही ऐसा हो जहाँ पे वो लोगों को गाइड करते हों, लोगों के साथ जस्टिस करते हों, जज हो सकते हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, या हीलर हो सकता है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कुछ ऐसा जो लोगों को ठीक करने में मदद करता है, जो लोगों के साथ न्याय करता है, जस्टिस करता है, लोगों के साथ फेयर रहता है। ऐसी कुछ पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको भी आफ्टर मैरिज अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो बहुत कुछ सीखना कुछ ऐसा हो, जैसे मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जीके बहुत अच्छी होगी, जैसे हम बोलते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है, बहुत अच्छा आईक्यू लेवल होगा। तो हो सकता है वो अपनी चीज़ें आपसे शेयर करें, आपको भी बताएं, ठीक है। ये मुझे ऐसा पर्सन लग रहा है जिसको अप टू डेट रहना बहुत पसंद है, जिन्हें सारे सब कुछ अपडेट रहना बिल्कुल, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हेडलाइंस हर सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये आपको भी चाहेंगे शादी के बाद कि आप भी ऐसे रहो, आप भी मेरी तरह बनो, देखो मैं इतना एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव रहो, ऐसा कुछ। और यही सारी चीज़ें ये आपको भी सिखाएंगी, क्योंकि इनका वो नेचर है लोगों की हेल्प करना, लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना कि कहाँ पे लोगों को क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली वो आपको भी बताएंगे क्योंकि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो वो आपसे भी बोलेंगे कि यार ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है, और आप वो पसंद भी करोगे, अप्रिशिएट भी करोगे। आफ्टर मैरिज हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता चलें, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ें आपको शादी के बाद पता चले वो नेगेटिव भी हों, नेगेटिव ही हों, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने आएंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब वो देखिए वो चीज़ क्या है वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि आफ्टर मैरिज आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही हो, ठीक है। शायद हो सकता है कि आपको ये पता चले जो कि शादी से पहले आपको पता नहीं था, कि मेरे तो फ्यूचर स्पाउस मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, चीज़ें रिवील हो रही है ये सोच के या सुन के लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि यार क्या जो रिवील हो रहा होगा, क्या जो रिवील हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर मून कार्ड कहीं पर आया है या कहीं पर कुछ ऐसा कार्ड आया है, जी बहुत सारे डेक्स हैं, अलग अलग कार्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऐसा कुछ होता है कि पर्सन ने कुछ गलत मास्क पहना है, झूठ बोल रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसे कार्ड्स निकले हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है शादी से पहले जब आपकी शादी फिक्स हो तो आपको उनके टैलेंट के बारे में नहीं पता हो, वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन दिख रहा है जिसको हर एक चीज़ की नॉलेज है, उन्हें कुकिंग भी आती होगी, वो आपको घर पे हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। वो बहुत क्लीनिंग डस्टिंग में भी बहुत अच्छे होंगे, बॉपिंग में भी बहुत अच्छे होंगे, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ आता होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि शादी के बाद आपको ये चीज़ें पता चलें कि अरे मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ तो बहुत अच्छा कुक भी है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे से ये कुक करता है, या यार ये तो डेकोरेशन करने में बहुत अच्छा है, अरे ये तो कितना क्रिएटिव है। तो कुछ चीज़ें शादी के बाद आपके सामने आएंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इन डेप्थ रीडिंग तो है नहीं, बट जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हाइरोफेंट कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, मैरिज कार्ड है, आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत हैप्पी 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 रहने वाली है, बहुत खुश रहोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, हमेशा खुश रहोगे, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो अब हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के चैनल मैसेज क्या हैं, ओके। तो ये है चैनल मैसेज जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या चैनल मैसेज हैं। प्लीज एंजल्स पैनल मेथड फ्यूचर स्पाउस के काफ़ी सारे चैनल मैसेज हमारे पास आ गए हैं। वी विल हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर, एम्बिशियस, वी विल हैव अ ग्रेट फैमिली, I often see your picture,
आई कीप योर पिक्चर इन माई वॉलेट। वाओ, क्या बात है। और क्या चाहिए आपको? आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ऑब्वियसली ऐसे ही हैं ये, बहुत ही प्यारे। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट डे। आई मीन टू से योर फर्स्ट डे। ओके, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट। ओके, सॉरी फॉर। Okay, I want to kiss you. Okay, I want to kiss you. First time when you will enter in my room, my eyes will be on you. क्या बात है, super talented and you are so beautiful. ये है चैनल मैसेज। हम कुछ और चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ठीक है, प्लीज़ सम मोर चैनल मैसेज एंजल्स, सम मोर चैनल मैसेज। फर्स्ट हैं फेथफुल, आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज है फेथफुल। यू आर द वन एंड ओनली फॉर मी। सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। सपोर्टिव होंगे, गुड लुकिंग हैंडसम होंगे। वाओ, इंट्रोवर्ड होंगे। ओके, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। You are my strength. Hug for you. And I want to kiss you. I have everything in my life, but I'm feeling so lonely without you. Okay, so this person is saying this person has everything, but still he is very lonely without you. Creative person. I can feel your kiss on my forehead. Adorable kiss at your forehead. वाओ यार, ये कितनी किस कर रहा है। My house is empty without you. ओके, तो ये चैनल मैसेज हैं काफ़ी सारे। अब मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ, कुछ चिट्स निकालती हूँ जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के मे बी प्रोफेशन या उनके बारे में कुछ हमें बताए। अभी आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स भी बताने हैं। आई थिंक ये काफ़ी सारे हैं। देखिए, फर्स्ट तो लव मैरिज बता रहा है। सेकंड कार्ड टॉल है, ये बता रहा है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस, ये बता रहे हैं। स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, जो कि मैंने द हायरोफेंट कार्ड को देख के बोला था कि कोई एक ऐसा पर्सन ऐसी जॉब में हो सकता है जो कि लोगों को ठीक करता हो, लोगों को गाइड करता हो। स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, और एग्जैक्टली वही कार्ड आपके सामने आया है। स्पिरिचुअल हीलर कुड बी गाइडर, तो गाइडर भी हो सकता है, गाइड भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस पर्सन कुड बी स्पिरिचुअल हीलर, कुड बी गाइड, तो गाइड भी कर सकता है आपको। प्राइवेट जॉब हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, योगा टीचर हो सकता है। टीचर मुझे लग भी रहा है, क्योंकि देखिए ये प्राइवेट फॉर्म निकल के आया। देखिए टीचर होने के भी काफ़ी चांसेस है, क्योंकि तो हायरोफेंट कार्ड एक ऐसा पर्सन है जो कि लोगों को टीच करता है। तो योगा टीचर या फिर किसी भी टाइप का कोई प्रोफेशन जहाँ पे वो लोगों को टीच करता हो, लोगों को बताता हो, सिखाता हो। एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लॉयर या लॉयर से टाइप से कुछ और, जहाँ पे लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को न्याय दिलाते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लव कम अरेंज, ब्यूटीफुल हैज़, love come arrange again, long hair and tall and British complex. I can imagine you here with me. All right, beautiful features and British complexion. ऑल राइट, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपके सारे कार्ड्स भी हो गए हैं, आपके चैनल मैसेज भी हो गए हैं, आपके स्पाउस के मैसेज भी हो गए हैं। अब आई थिंक आपके मैंने इनिशियल्स नहीं बताए हैं, तो इनिशियल्स हम देख लेते हैं। तो इनिशियल्स जो हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 2 साइन बोले हैं, पहले तो मैंने 5 साइन बोला है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, और अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके गाइज, तो मुझे जो दिख रहा है, पहला एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, जो कि मैंने बोला। तो मुझे दिख रहा है C, इनिशियल MLATYBD। ठीक है, इसके अलावा मुझे दिख रहा है EVSTPJKNG। तो ये इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं आपके या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और
बहुत जल्द मैं एक सेशन लाने वाली हूँ जहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे लाइव करती रहती हूँ जहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गाइडेंस देती हूँ जनरल रीडिंग के तौर पे। बहुत जल्द मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसा सेशन लाऊंगी जहाँ पे मैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स करूँगी, ठीक है। और वो येस और नो फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चंस। तो जितने भी लोग होंगे मेरे, उन सबका मैं आंसर देना चाहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबको आंसर करूँ, सबको अटेंड करूँ। आप चाहें तो आप भी मेरे जो है लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे करती हूँ, जहाँ पे मैं फ्री जनरल मैसेज देती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।